आईबीपीएस यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, आईबीपीएस की ओर से वैकेंसी जारी की गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे नोटिफिकेशन में ऑनलाइन के माध्यम से आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुल वैकेंसीज 11,403 निकाली गई है। और यहाँ पर जो आईबीपीएस के अंतर्गत बैंक आती है, जहाँ पर आपको क्लरिकल के तौर पर रखा जाएगा, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो 11 बैंक आते हैं जिसमें कि आईबीपीएस के अंतर्गत उन सभी की वैकेंसीज निकाली जाती है। ये आईबीपीएस के अंतर्गत आते हैं। सैलरी यहाँ पर 24,050 से स्टार्टिंग होती है, बेसिक है, और 64,480 रुपये तक। यहाँ पर आपको बेसिक के अलावा जितने भी टीए अलाउंसेज हैं वो यहाँ पर दिए जाते हैं एज पर सिटी के हिसाब से यहाँ पर आपको मिलते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से 1/8/2026 से लेके 21/8/2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट वगैरह भी सेम डेट तक कर सकते हैं। करेक्शन वगैरह करना है, एप्लीकेशन में मॉडिफाई करना है, तो फॉर्म भरने के 2 दिन के बाद आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट में आपको अपडेट नोटिफिकेशन दिया होगा, उसको आप चेक कर सकते हैं। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग इसका सितंबर 2026 में होगा। 2 एग्जाम होते हैं इसमें, प्री और मेन। तो प्री होगा अक्टूबर 2026 में, मेन होगा दिसंबर 2026 में। और प्रोविजन अलॉटमेंट जॉब कब से आपकी लग जाएगी? मार्च 2027 से। अभी यहाँ पर आप देखेंगे टोटल वैकेंसीज कितनी है, किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए, साथ में डिसेबल एक्सेसमेंट की कितनी वैकेंसीज है उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। डीईएसएम में डिसेबल एक्सेसमेंट प्लस डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, उनके लिए भी वैकेंसीज है। बात करें अंडमान निकोबार में तो 1 वैकेंसी एक्सेसमेंट के लिए मात्र है। आंध्र प्रदेश के अंतर्गत 16 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए, 5 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए। अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आपको मिलेगी 3 वैकेंसी नॉर्मल पूर्व सैनिकों के लिए, 1 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए। आसाम में 32 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए, 11 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए। बिहार के अंतर्गत आपको मिलेगी 41 वैकेंसी नॉर्मल और 19 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए। चंडीगढ़ में 1 वैकेंसी नॉर्मल, 1 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 24 वैकेंसी नॉर्मल है और 7 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए। दादरा एंड नगर हवेली 1 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए। दमन एंड दीव यहाँ पर कोई भी वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए नहीं है। दिल्ली में 37 वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए, 16 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए। गोवा में 5 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट, 2 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए। गुजरात में 68 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए, 26 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए। हरियाणा में 16 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए, 5 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए। हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आपको मिलेगी 9 वैकेंसी नॉर्मल पूर्व सैनिकों के लिए, 1 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए। जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत 5 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए, 2 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए। झारखंड के अंतर्गत 18 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए, 4 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए। कर्नाटका में 137 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए और 59 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए। केरला में 10 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए, 2 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए। लद्दाख के अंतर्गत कोई वैकेंसी नहीं है। लक्षद्वीप में 2 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत आपको मिलेगी 50 वैकेंसी नॉर्मल है और 21 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए। महाराष्ट्र में 103 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए, 42 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए है। मणिपुर के अंतर्गत 4 वैकेंसी नॉर्मल है, 1 वैकेंसी डिसेबल है। मेघालय के अंतर्गत 1 वैकेंसी जो कि नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए। मिजोरम में 1 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए। नागालैंड में 3 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए। उड़ीसा में 31 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए, 11 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए। पांडुचेरी में 2 वैकेंसी नॉर्मल है, डिसेबल के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। पंजाब के अंतर्गत 41 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए, 14 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए। राजस्थान में 35 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए, 12 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए। सिक्किम में 2 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए। तमिलनाडु के अंतर्गत 64 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए, 24 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए। तेलंगाना में 17 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए, 6 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए। त्रिपुरा में 7 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट, 2 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट। उत्तर प्रदेश में 163 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट, 72 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट है। उत्तराखंड के अंतर्गत 13 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए, 3 वैकेंसी डिसेबल के लिए। वेस्ट बंगाल पे 88 वैकेंसी नॉर्मल और 38 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए दी गई है। उम्र सीमा 20 से लेकर 28 साल मैक्सिमम रखी गई है। पूर्व सैनिक और डिसेबल एक्सेसमेंट को यहाँ पर छूट दी जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस, जितनी आपने सर्विस की है उसको टोटल एसी माइनस करने के बाद 3 साल की छूट नॉर्मल एक्सेसमेंट को दी जाती है। 8 साल की डिसेबल एक्सेसमेंट बिलोंग करते हैं जो एससी और एसटी कैटेगरी से, उनको दी जाती है। मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर 50 ईयर है, मैक्सिमम जो अपर लिमिट है। और इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद आपकी एज 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
अभी नॉर्मल एक्सेसमैन तो ठीक है, जिन्होंने 15 साल सर्विस की जो पेंशन ले रहे हैं वो वहाँ कहलाएंगे, लेकिन जो डिसेबल एक्सेसमैन उसकी परिभाषा आप यहाँ पे देखेंगे कि एक्सेसमैन हु व्हाइल सर्विंग इन द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन वाज डिसेबल इन ऑपरेशंस अगेंस्ट द एनिमी और डिस्टर्ब एरिया, यानी कि दुश्मन से लड़ते हुए ऑपरेशंस में आप डिसेबल हुए हों या फिर डिस्टर्ब एरिया में हुए हैं तो उनको यहाँ पर डिसेबल एक्सेसमेंट माना जाएगा। एप्लीकेशन फीस 175 रुपीज़ है एक्सेसमेंट डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए, बाकी के लिए 850 रुपये रखा गया है। अभी यहाँ बहुत होते हैं दो एग्जाम, प्री और मेन। प्री में क्या पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क के होंगे, और जिसके लिए कि टीम सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पर दिया गया है, टाइम अलॉट किया गया है ईच टेस्ट के लिए 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट। इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये यहाँ पे है, प्री की बात की गई है। Candidate have to qualify in each of the 3 tests by securing कट ऑफ मार्क ऑफ द डिसाइड बाय IBPS। एक कट ऑफ मार्क इनके द्वारा डिसाइड किया जाता है। उसके बाद यदि आप यहाँ पर क्लियर कर जाते हैं तो उसके बाद होगा यहाँ पे मेन एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप का। सभी टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्या होता है, 160 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे। जनरल फाइनेंस अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी से रिलेटेड, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से रिलेटेड। 20-20 मिनट का, 35-35 मिनट का टाइम दिया जाएगा। टोटल यहाँ पर अलॉट होगा 125 मिनट का, और 160 क्वेश्चन टोटल यहाँ पर होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी है, यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो गलत तो क्वेश्चन 1 नंबर तो गया, उसके बाद 0.25 मार्क आपका इसमें कट हो जाएगा। अभी आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश के लिए अप्लाई कर रहे हैं, शुड बी प्रोफेशनल इन दी रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। उस स्टेट की भाषा आपको आनी चाहिए, जो लोकल लैंग्वेज है उसके बारे में उसका यहाँ पर डिटेल्स बताया गया है। और बाकायदा इसका यहाँ पर टेस्ट भी होता है, उसमें पास होना जरूरी है, नहीं तो कुछ टाइम दिया जाता है। एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में यहाँ पर डिटेल्स बताया गया है, कहाँ कहाँ एग्जामिनेशन सेंटर्स रहेंगे। जो भी सर्विस कर रहे हैं आर्मड फोर्सेस के अंतर्गत अभी तक और 1 साल के अंतर्गत रिटायर आ रहे हैं, वहाँ भी एक्सेसमेंट कोटे के तहत अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बताया भी गया है कि जो 1 ईयर फ्रॉम द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो यहाँ पर लास्ट डेट दी गई है उसके हिसाब से 1 साल बाद तक आप सकते हैं। बिफोर 20/8/2027 तक जो रिटायर आ रहे हैं वहाँ भी इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्री रखा गया है, आपने किसी भी स्ट्रीम से डिग्री किया हो। बताया भी गया कि डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पूर्व सैनिक भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जो उनको 15 साल की सर्विस के बाद डिफेंस का दिया हुआ सर्टिफिकेट है उसके बेस पे। द कैंडिडेट मस्ट पॉसेस वैलिड मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। यहाँ पे बताया भी गया है कि एक्सेसमैन who do not possess the above civil examination qualifications should be metric assessment who have obtained the army special certificate of education। जो आपने लिया है corresponding certificate इंडियन नेवी एयरफोर्स को दिया जाता है 15 साल की सर्विस के बाद, वहाँ भी इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेंटर्स कहाँ कहाँ पड़ेंगे यहाँ पे आप देखेंगे, प्री और मेन में कौन कौन से सेंटर पड़ेंगे। स्टेट के अंतर्गत कोई भी स्टेट है उसमें कितने सेंटर्स पढ़ सकते हैं उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। असम में, बिहार में, चंडीगढ़ में कितने कितने पढ़ सकते हैं, पूरी जानकारी इस नोटिफिकेशन में दी गई है। आप पढ़ने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को जरूर रीड करें। अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है www.ibps.in के माध्यम से, और आगे जो अनाउंसमेंट होगा उसके माध्यम से भी आप यहाँ पर जो भी डिटेल्स है उसको चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इससे संबंधित जानकारी दी गई है। अप्लाई ऑनलाइन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट फोर्सेज अंडर CRP CXI। तो यहाँ पर इससे संबंधित आप देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना होगा और आगे की कार्रवाई करनी होगी। लॉगिन करना होगा यहाँ पे। सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन यदि आपका है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो उसके हिसाब से आप देख पाएंगे, नाम नंबर वगैरह भर के आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये थी अपडेट। जय हिंद।